हाँ दोस्तों, हम लोग इसके पहले वीडियो में टेंस में प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे, उसके प्रकार के बारे में जानेंगे, कैसे पहचान होता है उसके बारे में जानेंगे। देखिए, आइडेंटिफिकेशन। इस टेंस में किसी भी कार्य का वह भविष्य काल में या भविष्य के संदर्भ में प्रकट होता है। इस टेंस में भविष्य काल का आदत का होना भी प्रकट होता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिए कि कल मैं स्कूल जाऊंगा, वर्क डन इन फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट। स्कूल जो है जाऊंगा, ये फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है। लेकिन अगर यही मैं सेंटेंस कहूँ कल से वह टहलने जाया करेगा, तो ये जो हैबिचुअल एक्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि कोई भी इंडेफिनिट टेंस हैबिचुअल एक्शन देता है, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो वह प्रतिदिन सुबह टहलने जाता है। यह जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हैबिचुअल एक्शन है। अब मैं उसी सेंटेंस को कहूँ मैं वो प्रतिदिन सुबह टहलने जाया करता था, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हैबिचुअल एक्शन है। अब मैं कहूँ वह प्रतिदिन सुबह टहलने जाया करेगा, यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हैबिचुअल एक्शन है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी इंडेफिनिट टेंस हो वो हैबिचुअल एक्शन को दर्शाता है। अब हम इसके फार्मूले के बारे में समझ लें कि फार्मूला क्या है। तो सब्जेक्ट होता है, शैल होता है, विल होता है। सब्जेक्ट या तो शैल या तो विल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग मैटर। तो फार्मूला देख लीजिए। ये आप ध्यान दीजिए कि आई और वी के साथ हमेशा शैल लगता है, बाकी सभी के साथ विल लगता है। लेकिन ये कभी कभी आपस में चेंज भी हो जाते हैं। यदि वाक्य में डिटर्मिनेशन, दृढ़ता, आवश्यकता, नेसेसिटी, विलिंगनेस, प्रॉमिस, थ्रेट, धमकी आदि प्रकट करनी हो तब आई और वी के साथ विल लगता है, बाकी सभी के साथ शैल लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि वाक्य हमारा साधारण हो तो आई और वी के साथ शैल लगेगा, बाकी सभी के साथ विल लगेगा। लेकिन अगर वाक्य में डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेट, विलिंगनेस अगर आदि प्रकट हो तो हम आई और वी के साथ विल लगते हैं, बाकी सभी के साथ शैल लगाते हैं। नेट नंबर 1 तो वही हो गया। नोट नंबर 2 देख लीजिए। मॉडर्न इंग्लिश में विल का प्रयोग तीनों पर्सन्स के साथ किया जा रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस समय जो है हम किसी भी के साथ मॉडर्न इंग्लिश में खास करके स्पीकिंग में हम विल का प्रयोग तीनों पर्सन्स के साथ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। आई शैल गो टू स्कूल, ये जो है फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है कि मैं स्कूल जाऊंगा। लेकिन ही विल गो टू वॉक फ्रॉम टुमारो, यहाँ पे जो है हैबिचुअल एक्शन की बात हो रही है। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का हैबिचुअल एक्शन है। नेक्स्ट देखिए, आई विल सी यू। जनरली आई के साथ शैल लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे विल लग रहा है। इसका मतलब यहाँ पे थ्रेट है, मैं तुम्हें देख लूँगा। मैंने बताया था कि थ्रेट हो जाए या थ्रेट हो, प्रॉमिस हो, डिटर्मिनेशन हो तो हेल्पिंग और इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से ही सेल बाई ए कंप्यूटर दिस ईयर, मतलब ही सेल, ही के साथ विल लगना चाहिए लेकिन यहाँ सेल लगा, इसका मतलब कि वह इस साल कंप्यूटर अवश्य खरीदेगा। यहाँ पे आवश्यक की बात हो गई, यहाँ पे डिटर्मिनेशन झलक रहा है, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है ही के साथ सेल लगा है। अब हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान। दिस टेंस डिनोट्स कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए वर्क इन फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब यह कॉन्टिन्यूअस जब भी आ गया तो इसका मतलब वर्ब में आईएनजी होगा ही होगा, वर्ब में एन वर्ब में आईएनजी। तो ध्यान दीजिएगा, दिस टेंस डिनोट्स कॉन्टिन्यूटी ऑफ वर्क इन फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट। यह जो है फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट में किसी भी कार्य का जारी रहना करता है। देखिए फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट हो जाएगा, शैल होगा। ये पूरे टेंस में आप ध्यान रखिएगा कि शैल और विल हमेशा लगेगा। तो शैल और विल का फार्मूला जो मैंने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बता दिया। आई और वी के साथ शैल, बाकी सभी के साथ विल। अगर वाक्य में दृढ़ हो, संकल्प हो तो आई सभी जो इंटरचेंज हो जाएंगे। वही फार्मूला जो है सभी के साथ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी लगेगा। वो नियम जो है बार बार बताना ना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से देख लीजिए, आइडेंटिफिकेशन जो है ये है। यहाँ पे देख लीजिए, सब्जेक्ट विल बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में शैल के साथ बी जुड़ जाता है, शैल या विल के साथ बी जुड़ जाता है। जैसे आई शैल बी गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे ये है बी, गोइंग टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक उसी प्रकार से आप लोग जो सिर्फ फार्मूला याद रखिए। ठीक उसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस आइडेंटिफिकेशन। दिस टेंस डिनोट्स कंप्लीशन ऑफ वर्क इन फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब ये हुआ कि यह टेंस जो है किसी भी कार्य का पूरा होना फ्यूचर्स के संदर्भ में
भविष्य के संदर्भ में पूरा होता बताता है। इस फार्मूला देख लीजिए, सब्जेक्ट शैल और या विल प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग ऑर्डर। मैंने बताया था कि अगर कोई भी परफेक्ट टेंस है तो V3 होता है, कोई भी परफेक्ट टेंस हो वो V3 होगा, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा, ध्यान दीजिए। उसी प्रकार से फार्मूला जो आ गया, सब्जेक्ट शैल ऑब्लिक विल प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर। एग्जांपल देख लीजिए, दे विल हैव गॉन टू स्कूल। यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, गो वेंट गॉन टू स्कूल, ये ऑब्जेक्ट गवर्न बाई प्रीपोजिशन है। हाँ, एक बात बता दूं कि जब भी यहाँ पे नॉट का प्रयोग हुआ तो दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में होगा। दे विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, यहाँ पे नॉट का प्रयोग होगा, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जिस प्रकार से मैंने बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक उसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी किसी भी कार्य का कुछ हद तक पूरा हो जाना, किसी कार्य का जारी रहना प्रकट होता है। इसमें भी समय के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। सिंस का प्रयोग स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, फॉर का प्रयोग नॉन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। वही फार्मूले के अनुसार जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब तो उसको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। नोट फार्मूला देख लीजिए, फार्मूले में क्या है, शैल या विल लगेगा ही, हैव बीन लग जाएगा, वर्ब का थर्ड वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर। देखिए, दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। मैंने बताया था स्पेसिफिक टाइम जो है, कोई भी फेज ऑफ टाइम हो, चाहे सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, ये जो है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग होता है, नॉन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग होता है। नोट, फ्यूचर टेंस इज कॉल्ड द टेंस ऑफ स्पेकुलेशन लिविंग असाइड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसका अर्थ ये हुआ कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को छोड़ के फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीनों टेंस जो है टेंस ऑफ स्पेकुलेशन कहलाता है। फिर से मैं रिवाइज करा दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब में यस था ईएस लगता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में शैल, विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक उसी प्रकार से पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर लगता है, वर्ब में आईएनजी लगता है। उसी प्रकार से पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाज वर्ब लगता है, वर्ब में आईएनजी लगता है। ठीक उसी प्रकार से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में शैल बी, विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी लगता है। उसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का प्रयोग होता है, V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक उसी प्रकार से फ्यूचर टेंस में शैल और हैव, विल हैव का प्रयोग होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। उसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैज़ बीन, हैव बीन का प्रयोग होता है, वर्ब में आईएनजी लगता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैड बीन का प्रयोग होता है, वर्ब में आईएनजी होता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में शैल हैव बीन तथा विल हैव बीन का प्रयोग होता है, वर्ब में आईएनजी लगता है। टाइम पीरियड वही है, सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। धन्यवाद।